कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड मनी मोर। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे हिट जरूर कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल क्या है? हम लोग तो ये जानते थे कि एक ट्रायंगल त्रिभुज है 3 साइड वाला, लेकिन इसमें हम इससे ज़्यादा जानेंगे। एक ट्रायंगल एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब एक क्लोज फिगर, एक बंद फिगर जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अब एक ट्रायंगल इज फॉर्म व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर जॉइंट। मतलब अब आप ये कहोगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक ट्रायंगल तब बनता है जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन के प्लेन में नहीं होती है हम उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आप जो यहाँ पे ए बी सी देख रहे हैं वो एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही है जिससे ये बना है। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के भेद। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड्स ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब साइड पर आधारित ट्रायंगल्स जो है 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिसके सभी मेजरमेंट इक्वल होते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री है। इसे हम इक्विलेटरल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर हमें इसे बढ़िया से रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी ट्रायंगल की तरफ जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है, बाकी तीसरी साइड अनइक्वल होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल ए जो है 70 डिग्री है, बी भी 70 डिग्री है, लेकिन सी जो है 60 डिग्री है। इसे ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल करते हैं। तो इसे हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए। आगे बढ़ते हैं जो हमारा है स्केलेंट ट्रायंगल। स्केलेंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी सभी जो साइड्स होती है वो अनइक्वल होती हैं। जैसा फिगर में दिखाया गया है एंगल ए जो 20 डिग्री है, बी 60 डिग्री है और सी 40 डिग्री है, ठीक है। और अगर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए। अब उनके एंगल्स पर आधारित ट्रायंगल्स जो है 3 भागों में बांटे गए हैं। इसमें भी ट्रायंगल्स 3 भागों में बांटे गए हैं जो है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके सिर्फ जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है, उसे हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये एंगल एक 80 डिग्री का है जो 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। और अब राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिसकी मेजरमेंट पक्की 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री जैसे कि देख सकते हैं आप फिगर में ये एंगल 90 डिग्री का है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा होती है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा होती है, लेकिन 180 डिग्री से कम होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 170 डिग्री का एंगल है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। वो पॉइंट्स हैं द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये जो है मैंने ये लगा दिया था एक्यूट है ना। ये जो 3 साइड्स आप देख रहे हैं अगर हम इसे जोड़ेंगे इसके सारे साइड्स को, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 2 7 3 10 ये जो हमारा निकला इसी ही हम पेरीमीटर करते हैं। अब हम दूसरे पे जाएंगे जो है ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी एंगल इक्वल ही होती है। अब द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बहुत लोगों को ये पूछ देता होगा कि प्रूव करो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है 180 डिग्री कैसे होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए ये भी बता के लाया हूँ कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री कैसे होती है। इससे हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई, जो बी सी के पैरेलल होगा। तो वर्टेक्स ए होना चाहिए उसका, ठीक है, मतलब एक्स वाई जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसका पैरेलल होना चाहिए बी सी, और उसका वर्टेक्स होना चाहिए ए। उसी वर्टेक्स ए से हम बी सी को ड्रॉ करेंगे। अब हम तो ये जानते हैं कि एक्स वाई पैरेलल है बी सी का और ए बी उसका ट्रांसवर्सल है, तो उसी के हिसाब से ए बी सी जो है इक्वल होगा एंगल एक्स ए बी का, क्योंकि ये एंगल ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। एंड अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से भी हम इसे कर सकते हैं। अब बी ए सी जो है बी ए सी वो बराबर होगा वाई ए सी के बराबर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से वो बराबर होगा। अब जो है हम इसे क्या कहते हैं, वो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से इक्वल होगा। अब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ये तीनों एंगल प्लस हो जाएंगे, तभी एंगल एक्स ए बी एंगल बी ए सी और एंगल वाई ए सी तभी बराबर हो पाएंगे 180 डिग्री के हिसाब से। और ये 180 डिग्री कहाँ से आएगा आप लोगों को पता है? ये 180 डिग्री एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ से आएगा, एक्स वाई के एंगल्स के स्ट्रेट लाइन में वहाँ से आएगा, ठीक है। अब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी जो है 180 डिग्री हो गए। तब अब हम इसे कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं, ये आपको टेस्ट करने के लिए कि आपने सब जाना कि नहीं। तो इसमें एक एंगल मैंने कुछ एग्जांपल सेट किया है जो है, अब आपको ये बताना है कि ये कौन एंगल है। ये आप देख रहे हैं कि 120 डिग्री है, 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन ये 180 डिग्री छोटा है, तो मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 90 डिग्री है, 0 से बड़ा है, 90 से ये 90 के बराबर है, मतलब ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो मतलब ये पक्का एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ 60 डिग्री मेजरमेंट भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन रखा हूँ, जो यहाँ पर x का मान निकालना है। यहाँ पर एक एंगल का तो मान दिया हुआ है, एंगल a का मान दिया हुआ है, b का मान नहीं दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है। हमें यहाँ पर एंगल b का मान निकालना है और एंगल b जो है वो x है। तो x के लिए हमें x का मान निकालने के लिए x प्लस 20 डिग्री, हमें इस तीनों को प्लस जोड़ना है, ठीक है। x प्लस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ये पूछेंगे कि 180 डिग्री आया कहाँ से? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो 50 डिग्री आएगा, और जो हमें उस साइड भेजकर इसे माइनस करना है, तो हम इस साइड भेजकर उसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन छोड़ा है। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, लेकिन सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें सी का मान निकालना है जो कि x है। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हम मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आगे पास बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। मतलब यहाँ पर एंगल्स जो है ट्रायंगल के वो रेशियो में दे दिए गए हैं, हमें इसके एंगल्स निकालना है। तो हम इस एंगल को x मान लेंगे कि जिस तरह से लेट द एंगल्स बी 2x, 3x एंड 4x मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर 180 डिग्री आप लोगों को कुछ पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं।
अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो 9x आएगा और 180 डिग्री हमें फिर लिखते ही जाना है। अब x का मान निकालने के लिए हमें 9 को उधर भेजना होगा ताकि उससे डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने के बाद 20 आंसर आएगा। तो x का मान 20 डिग्री। अब हमें वैल्यू निकालना है x का। तो x का मान हो गया 20 डिग्री, 2x का मान हो गया 22, x का मान था 20 तो x बैठा देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो 2 × 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री, 3x 3 × 20 इज इक्वल 60 डिग्री, 4x 4 × 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऐसे ही हमें पूरा क्वेश्चन बनाना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको ये समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर इससे रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो उस पर वीडियो मैं बनाकर भेज दूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स और अगर आपको ये समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।